सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर बार बार अभद्र टिप्पणी करने का अब खुलकर विरोध होने लगा है। अब उनकी पार्टी के नेताओं ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का कड़ा विरोध जताया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए पवन पांडे ने कहा कि स्वामी मौर्य अपना अनगढ़ प्रलाप बंद करें, पहले अपनी खुद की बेटी को सुधारें जो सनातन का झंडा उठाकर घूम रही है। साथ ही सपा नेता पवन ने भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में प्रयोजित कर दिया है कि लगातार आप इस तरह का बयान देते रहिए ताकि सपा की छवि धूमिल होती रहे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी मंदिरों में जाते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि लगातार क्यों इस तरह का वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। जिस तरह के उनके बयानबाजी हैं, जिस तरह का वो बयान जारी कर रहे हैं, हमको तो यही महसूस होता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में हमारे प्रायोजित कर दिया है कि आप लगातार इस तरह का बयान देते रहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म के धर्मगुरुओं से मिलते हैं, मंदिर भी जाते हैं। अभी अयोध्या जब हमारे चुनाव में आए थे, हनुमानगढ़ी गए थे। बांके बिहारी वृंदावन मंदिर की कई बार उनकी तस्वीरें जारी हो चुकी। बनारस गए, काशी विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया, शंकर भोलेनाथ बाबा को प्रणाम किया। तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जो मंदिर होता है, देवी देवता उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हर बिरादरी का सम्मान करती है। और हमारे नेता का परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी आया, परसों का बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में नहीं आती। सपा नेता पवन ने कहा कि उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए घूम रही है, भाजपा की सांसद है, सभी देवी देवताओं की पोस्ट लगाती है, और पिताजी 24 घंटे विरोध करते हैं। यह जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की समझ में नहीं आ रही। अगर देवी देवताओं और धर्म से इतनी नफरत है तो सबसे पहले बेटी को सुधारो। आदमी का कर्तव्य होता है पहले अपना घर सुधारना। जो आदमी अपने परिवार को नहीं सुधार पाया वह समाज को कैसे सुधार पाएगा। पवन पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ अपनी बेटी को भाजपा की सांसद बना रखा है तो दूसरी तरफ नफरत की बात करते हैं। क्यों नहीं अपनी बेटी का भाजपा से इस्तीफा दिलवाते हैं? क्यों नहीं आपकी बेटी आपके साथ मुखर होकर बोलती है? उल्टे सीधे बयान देकर टीवी चैनलों में बने रहने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, यह बंद कीजिए। मीडिया भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को तहरीर ना दे। स्वामी प्रसाद के बयानों को चलाना बंद करें तो इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं। हम उनसे आदर के साथ विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको इतना देवी देवताओं से नफरत है, अगर आपको इतना धर्म से नफरत है, अगर आपको इतना इन सारी चीज़ों से नफरत है तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। आदमी का कर्तव्य होता है पहले घर सुधारना, पहले अपने बच्चों को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए, फिर आप समाज पर ध्यान दीजिए। जो आदमी अपने परिवार को ही ना सुधार पा रहा हो और आप समाज को शिक्षा देते हैं, या तो आप कहिए कि आपकी बेटी से आपका रिश्ता नहीं है। आपके घर में जन्मदिन होगा तो आपकी बेटी के साथ आपकी फ़ोटो आती है। पारिवारिक कार्यक्रमों में पिता पुत्री एक साथ दिखाई पड़ते हैं पूरा आंदोलन करते हुए। तो ये सब नहीं चलेगा। ये जो आप डबल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ अपनी बेटी को भाजपा का सांसद बना रखा है, अभी तक क्यों नहीं भाजपा से इस्तीफा दिला दिया? क्यों नहीं आपकी बेटी आपके साथ मुखर होकर के बोलती सारी बातों को? आपने अब कैसी शिक्षा दी है अपनी बेटी को कि बेटी जो है हनुमान चालीसा पढ़ रही है और पिताजी 24 घंटा उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं? तो हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से विनम्र अनुरोध है
कि आप पिछड़ों की अगर हक की बात करें, पिछड़ों के अधिकार की बात करें, पिछड़ों की नौकरी की बात करें, पिछड़ों के वजीफों बच्चों के वजीफ़ा की बात करें, पिछड़ों पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सड़क पर उतरे, आंदोलन करें, लाठी खाएं, जेल जाएं, तो शायद आपकी राजनीति ज़्यादा सफल होगी। ये अनर्गल प्रयास से जो आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उल्टे सीधे बयान देकर कि टीवी चैनल में बने रहें, अखबार में बने रहें, ये जो आप ड्रामा करते हैं बंद करिए। और मैं इस देश के जितने मीडिया हाउस हैं, जितने हमारे चैनल के भाई बंधु हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर आप 2-4 बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को दिखाना बंद कर दीजिए तो इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ये सब बेवकूफ़ी का बयान देना बंद कर देंगे। पवन पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर समझाया था, कहा था इस तरह के अनगढ़ बयान किसी धर्म जाति पर ना दे, आप दलितों और पिछड़ों के हित के लिए लड़ाई लड़ें। पवन पांडे ने कहा ये बीजेपी में रहते हुए ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, तब तो मलाई खा रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुला के समझाया था और उनसे कह भी दिया था कि आप इस तरह के अनर्गल बयान देना, धर्मों पर, जातियों पर टिप्पणी करना बंद करिए। आप लड़ाई लड़िए, आंदोलन करिए पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए। लेकिन इनका कोई लड़ाई का तो रहा नहीं है कभी वास्ता कि इन्होंने आंदोलन किया हो, कोई जेल गए हो, बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन आंदोलन। ये तो सस्ती लोकप्रियता वाले नेता हैं, तो वही काम अभी जारी है। अब अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप लोगों के माध्यम से सवाल कर लें कि 5 साल जब आप भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे थे, लाल बत्ती में चल रहे थे, तो ये सारा ज्ञान कहाँ चला गया था? ये जो ज्ञान आज बघार रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा ज्ञान आज जो है टीवी चैनल और माइक पे दे रहे हैं, वो ज्ञान 5 साल पहले कहाँ था? जब ये भाजपा में मंत्री थे तब उस ज्ञान का ये बखान नहीं कर पाते थे, वो ज्ञान माइक पर उड़ेल नहीं पाते थे। और आज जब भाजपा से अलग हो गए तो ज्ञान बांट रहे हैं। तो वो ज्ञान अगर इन्होंने भाजपा में रहते हुए बांटा होता तो मैं मानता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ईमानदार हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सच बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल ड्रामा कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कि लोग जाने कोई स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप का चीज़ है, इसीलिए सब ड्रामा है। वरना लोग उनको भूल गए, कुछ बचाव नहीं उनके पास। जी क्या लगता है भाजपा के सारे पे काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हम अपने मीडिया के भाइयों आपसे निवेदन करेंगे, इसकी आप जाँच करिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं इसका DNA कहाँ है? ये जो भाषणाओं बयान ये दे रहे हैं इस समय, ये चाबी कहाँ से घूम रही है? ये चाबी कितनी ऐठी, कब ऐठी जाती, कहाँ से ऐठी जाती है, जो ये रेडियो की तरह बजने लगते हैं? ये बहुत बड़ा जांच का मुद्दा है और इसकी जांच हो जाए अगर तो समझ में आ जाएगा ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी सब बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। स्वामी प्रसाद पहले भी हिंदू धर्म, सनातन और रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। इसी साल कुछ महीने पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से विवाद और भी खड़ा हो गया था।